नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म का न्यू सेट जो आया है वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 13 तक हम लोग शानदार और डिटेल सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग सेट नंबर 14 से डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं अभी 5-6 दिन के लिए छठ पूजा में गांव जा रहा हूं, इसलिए शानदार डिस्कशन के लिए और डिटेल सॉल्यूशन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग पीछे जो सेट किए हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या याद है भी या नहीं, उसे हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग 5-6 दिन के बाद से जो सेट नंबर है 14 से शानदार डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 1 का क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि इसमें सारा जो पढ़े हैं वो याद है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये शिव खेड़ा है। यू कैन विन के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? तमिलनाडु में। जो सौर मंदिर है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को देश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जो प्रकार की निधियां प्रदान करता है। दोस्तों, ये सारे सेट का शानदार और डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उत्पाद जो है वो भारत में 8 उद्योगों के सूचकांक में ये आता है, रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा जो है वो पूर्व की ओर नहीं बल्कि ये पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेम डक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लेम डक का। ये सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया हुआ हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अभी हम लोग सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस में? अनुच्छेद 72 में। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये सही नहीं है, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरा गाँव और मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो निकटतम में आपको बताना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2%, क्योंकि जो भारत का दुनिया का कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम सेठ। और एक है ए सूटेबल बॉय, उसके भी लेखक है कौन? विक्रम सेठ। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा जाता है और जो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से
कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही सही दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ताप जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्गों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, ये धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कि लाल रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसका आंसर है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एसेंट्रिक कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या होता है? लेंस की क्षमता जो है उसका इकाई क्या होता है? ये होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दोनों करता है, यानी कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एल्केन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो ये सारगेसो सागर के पास भूमि सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है, और प्रथम गैर भारतीय जो भारत रत्न मिला यही है, खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है? तो इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में घास का मैदान क्या है? पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्राज़ील में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। अगला है कि 1857 तक देश भारत के मुग़ल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लाल किला जो है ना ये 200 वर्षों तक मुग़ल सम्राटों का निवास रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नई शेकेल है, ठीक है, इसे याद रखना है, नई शकल, यानी कि इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये गलत है, क्योंकि भारत में मालूम मध्यम रेशे वाले कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये गलत है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है लावनी जो है ये राजस्थान से नहीं है, लावनी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि निम्नलिखित में से किस दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कपिल
दर्शन को सांख्य प्रणाली की स्थापना का ये श्रेय दिया जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और कई क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, जैसे कि स्वतंत्र भारत के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। पूरे डिटेल में इसका है ना मालूम, सोल्यूशन में वीडियो में बताया हुआ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है भास्कराचार्य ने लिखा था। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय कहाँ है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो स्वर्ण पदक मिला इनको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी को प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये सोन नदी प्रवेश करता है रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, मालूम कौन सा है? कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो 15% से अधिक नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग है निर्वाचन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान कहाँ है? ये दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो ये दुमहल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है 33%, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो ये है बाजार और मेले, ये राज्य सूची में का मामला है। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 136 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है? कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 32 ग्राम है। इसका डिटेल में सॉल्यूशन में दिया हुआ हूँ, आप लोग जो भी नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। क्या अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है अणुओं की गतिज ऊर्जा की बढ़ता हुआ क्रम है सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? तो लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी है 0.001 mmHg। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ये जो है TM यानी कि थूलियम इसका बोला जाता है। थूलियम जो है ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 सही है और 1 और 3 सही है। मालूम 1 और 3 यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है ये सही है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है ये भी सही है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल में बदलती है ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम और ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका आंसर है ये लाइकोप्सिडा उपसंघ का सदस्य है। दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये श्वसन तंत्र का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लवक, मानव मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप और बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के रूप में कौन सा सही नहीं है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होते हैं, ये सही नहीं है, इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वो रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिंग संलग्न और प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो हरे पौधे हैं अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का इलाज होने पर डैश हो सकता है, यानी कि HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो ये एड्स की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये क्विक रिवीजन का सेट नंबर 1 होता है समाप्त। जय हिंद दोस्तों।